बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर बायो का जो टॉपिक पढ़ेंगे डेट इज़ क्लास जिम्नोस्पर्माए या जिम्नोस्पर्म। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स की दो जो है ना वो डिवीज़न है, दो फाइलम है प्लांट्स के। एक है ब्रायोफाइट जो नॉन वेस्कुलर है और एक ट्रेक्योफाइट जो कि वेस्कुलर हैं, यानी जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं, और ब्रायोफाइट ऐसे हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं है। आगे फिर ब्रायोफाइट फर्दर जो है ना वो सब डिवीजन में डिवाइडेड है, हेपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, ये सब आपने ब्रायोफाइट्स के टॉपिक में उसके पोर्शन में इन सबको हमने कवर किया था। ट्रेक्योफाइट फिर आगे दो तरह के हैं, एक ट्रीडोफाइट और एक स्पर्मेटोफाइट। ट्रीडोफाइट वो वेस्कुलर प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, नॉन सीड वेस्कुलर प्लांट हैं, या इनको हम लोअर वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। और स्पर्मेटोफाइट्स वो वेस्कुलर प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं और ये हायर वेस्कुलर प्लांट्स भी कहलाते हैं। आगे फिर हमने नॉन सीड वेस्कुलर प्लांट्स जो हमने पढ़े हैं वो साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सफेनोप्सिडा और फर्न्स, फिलिसिनाई, और ये हम कवर कर चुके हैं। नाउ अब हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो स्पर्मेटोफाइट्स के हवाले से करेंगे, यानी कि उन प्लांट्स, उन वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, जो हायर वेस्कुलर प्लांट्स हैं। और ये दो ही हैं, एक हैं जिम्नोस्पर्म और दूसरे हैं एंजियोस्पर्म। और आगे एंजियोस्पर्म फिर फर्दर डाइकॉट और मोनोकॉट में डिवाइड होते हैं। तो आज हम इन दोनों में से जो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जिम्नोस्पर्म जो है ना वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ये वन ऑफ द सक्सेसफुल ग्रुप्स ऑफ सीड प्लांट्स। तो सीड प्लांट्स के दो ही ग्रुप हैं, उनमें से एक ग्रुप जो है वो जिम्नोस्पर्म है। पूरी दुनिया में ये फैले हुए हैं और पूरी दुनिया का जो फॉरेस्ट है उसका जो 1/3 जो पार्ट है या 1/3 जो हिस्सा है वो जिम्नोस्पर्म पे मुश्तमिल है। वर्ल्ड पूरी दुनिया में जो फॉरेस्ट हैं उनमें 1/3 जो फॉरेस्ट हैं उनमें जिम्नोस्पर्म जो है ना वो मौजूद हैं। हेट्रोस्पोरस प्लांट्स हैं ये, 2 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स जो है ना ये बनाते हैं, सीड बनाते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं। उसके अलावा इनमें फ्रूट नहीं बनता, इनमें फ्लावर्स भी नहीं बनते। इनके जो सीड हैं वो नेकेड होते हैं, नेकेड सीडेड। नेकेड का मतलब है अनकवर्ड, यानी इनके सीड जो है ना वो कवर्ड नहीं है क्योंकि इनमें फ्रूट नहीं है। अदरवाइज जो सीड होते हैं वो फ्रूट में इनक्लोज होते हैं, फ्रूट में बंद होते हैं, तो फ्रूट ये नहीं बनाते, तो इसलिए इनके सीड जो है वो नेकेड है, यानी अनकवर्ड है। इनका नाम भी इसलिए जिम्नोस्पर्म है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड यानी अनकवर्ड, स्पर्म का मतलब है सीड, नेकेड सीडेड प्लांट। इनके जो ओव्यूल हैं वो एक्सपोज सरफेस, यानी वो सरफेस जो नजर आ रही है लीव्स की, जो विजिबल है सरफेस लीव्स की। फर्टाइल लीव्स ऐसे लीव्स हैं जिनके साथ स्पोरेंजिया अटैच है। स्पोरेंजिया एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो ऐसे लीव्स जिनके साथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया अटैच हो वो फर्टाइल लीव्स हैं। तो ओव्यूल भी जो है ना वो मेगास्पोरेंजियम है, इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम, यानी जो जिसके बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो रैप्चर नहीं होता, ऐसा ये मेगास्पोरेंजियम है। और ये कहाँ पे मौजूद है? ये फर्टाइल जो लीव्स हैं उनकी सरफेस, उनकी जो विजिबल सरफेस है उस पे ये मौजूद है। तो जो वो लीव्स जिनके साथ ओव्यूल अटैच हैं वो लीव्स क्या कहलाते हैं? मेगास्पोरोफिल, यानी मेगास्पोरेंजियम हैविंग लीव्स। तो ये ओव्यूल जो है ना ये बंद नहीं है, ये कवर्ड नहीं है, ये फर्टाइल लीव्स की सरफेस के ऊपर बगैर किसी कवरिंग के जो है ना ये मौजूद है। जिम्नोस्पर्म के अंदर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें स्पोरोफाइट जनरेशन इज कन्वर्टेड इनटू गमीटोफाइट जनरेशन एंड गमीटोफाइट जनरेशन इज कन्वर्टेड इनटू स्पोरोफाइट जनरेशन। तो ये सीड प्लांट्स के सक्सेसफुल ग्रुप में से एक है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वर्ल्ड के जो फॉरेस्ट है उसका 1/3 जिम्नोस्पर्म पे मुश्तमिल है। हेट्रोस्पोरस प्लांट है, यानी दो मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स बनाते हैं, सीड बनाते हैं ये, लेकिन फ्रूट और फ्लावर नहीं बनाते। इनके जो सीड है वो नेकेड होते हैं, अनकवर्ड होते हैं। इनका जो ओव्यूल है, ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि मेगास्पोर बनाता है। ओव्यूल जो है ना वो फर्टाइल लीव्स जिनका नाम मेगास्पोरोफिल है, इनकी सरफेस के ऊपर मौजूद है और ये बंद नहीं है, इनक्लोज नहीं है, जब अनकवर्ड है ये ऑन द सरफेस ऑफ फर्टाइल लीव्स। आगे हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो है उनकी
उनकी स्पोरोफाइट जनरेशन कैसी है और उनकी गमीटोफाइट जनरेशन कैसी होती है। तो जिम्नोस्पर्म की जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट है, दो तरह के वो स्पोर्स बनाती है, जिसमें से एक जो है ना वो माइक्रोस्पोर कहलाता है और एक मेगास्पोर कहलाता है। और माइक्रोस्पोर छोटे साइज के हैं, स्मॉल साइज के हैं, मेगास्पोर लार्ज साइज के हैं। माइक्रोस्पोर जो है ना वो किसके वो जो है ना माइक्रोस्पोरोफिल यानी लीव्स, फिल जहां पे भी आएगा वो लीव्स होंगे। ये ऐसे लीव्स हैं जिनके साथ माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच है। तो ये जो माइक्रोस्पोर है ये माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर डेवलप होते हैं, बनते हैं, और मेगास्पोर्स जो है वो मेगास्पोरोफिल के ऊपर बनते हैं। मेगास्पोरोफिल के साथ ओव्यूल अटैच है, ओव्यूल जो है वो मेगास्पोरेंजियम है। और ये जो मेगास्पोरोफिल जो है जिनके साथ ओव्यूल अटैच है ये फोल्डेड नहीं होते, ना ही ये किनारों से मार्जिन से ये जुड़े हुए होते हैं, ये बिल्कुल सीधे होते हैं। ठीक है, तो मेगास्पोरोफिल जो है जब ये फोल्ड होते हैं या जब इनके मार्जिन आपस में ज्वाइंट होते हैं तो ओवरी बनती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर ये जो मेगास्पोरोफिल है ना तो ये फोल्ड हो रहे हैं, ना तो ये मुड़े हुए हैं, और ना ही इनके मार्जिन आपस में ज्वाइंट है, इसलिए ये ओवरी नहीं बना रहे। तो ये मेगास्पोरोफिल है, वेरी स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा है, कोई भी इसमें फोल्ड नहीं है, ना ही इनके जो ये वाला मार्जिन और ये वाला मार्जिन ना ही आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये ओवरी भी नहीं बना रहे। देयर इज नो ओवरी, जो कि मेगास्पोरोफिल के आपस में पैक होने से या आपस में इनके जो किनारे हैं, जैसे ये मार्जिन है और ये मार्जिन है, जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो ये बंद हो जाएगा, ये मेगास्पोरोफिल। और जब ये बंद हो जाएगा तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं कि ये ओवरी बन गई है। तो जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। तो इसमें ये मेगास्पोरोफिल बिल्कुल स्ट्रेट है और इसकी बेस पे आपको ये ओव्यूल भी नजर आ रहे हैं, और यही ओव्यूल ने आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनना है। तो अगर ओव्यूल विजिबल है, ओव्यूल नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो सीड भी नेकेड होंगे, सीड भी अनकवर्ड होंगे, और वो भी नजर आ रहे होंगे मेगास्पोरोफिल के ऊपर। तो जिम्नोस्पर्म की जो स्पोरोफाइट है इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट है, दो तरह के स्पोर बना रही है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल यानी लीफ, माइक्रोस्पोरोफिल यानी लीफ जो है उसके ऊपर बनते हैं, और मेगास्पोर जो है वो जिस लीफ के ऊपर बनते हैं वो लीफ क्या कहलाता है, मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल जो है इसके साथ ओव्यूल अटैच है, मगर ये जो मेगास्पोरोफिल है ये ना तो फोल्डेड है, मुड़ा हुआ नहीं है, और ना ही इनके जो मार्जिन है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरोफिल जो है वो ओवरी नहीं बनाते। तो इसलिए ओव्यूल जो है ना इनकी जो मेगास्पोरोफिल के ऊपर जो है वो नेकेड होता है, अनकवर्ड होता है। और जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होते हैं तो सीड भी नेकेड होता है, सीड भी नजर आ रहे होते हैं, सीड भी अनकवर्ड होते हैं। जो गमीटोफाइट है इनकी, जो गमीट प्रोड्यूस करने वाली जो जनरेशन है जिम्नोस्पर्म की, वो लेस कॉन्स्पिशियस है, यानी कि लेस प्रोमिनेंट है, डिपेंडेंट है। फीमेल जो गमीटोफाइट है वो परमानेंटली रिटेन रहता है या परमानेंटली बंद रहता है किसके, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल कौन है, मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो है ना परमानेंटली फीमेल गमीटोफाइट जो है ना वो रहता है, बाहर नहीं आता। उसके अलावा गमीटोफाइट डिपेंडेंट है और लेस कॉन्स्पिशियस है, लेस प्रोमिनेंट है। इंपॉर्टेंट जेनरा कौन है या एग्जांपल्स कौन सी है जो है ना जिम्नोस्पर्म की, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों में आपने इसको करना है। साइकॉस, इसका कॉमन नेम है सागोपाम। पाइनस, इसका पाइन इसका कॉमन नेम है। टेक्सिस एक और जेनरा है जो है ना, एक और जेनरा है ये जिम्नोस्पर्म का, इसका कॉमन नेम है यू। पाइसिया, इसका कॉमन नेम है हेमलॉक। सेड्रस, दियोदर कहते हैं इसको, और जिंको, ये सब इसके जेनर हैं और ये इनके कॉमन नेम्स हैं। हम आगे जो हम पढ़ेंगे, जिसका लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे, वो कौन सा जिम्नोस्पर्म का कौन सा जेनर है, पाइनस, और इसका कॉमन नेम है पाइन। तो इसका हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि ये जो जिम्नोस्पर्म जो है ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपना लाइफ साइकिल जो है ना वो रन करते हैं। तो पाइनस जो है ना वो कोनीफर है। कोनीफर मतलब कौन प्रोड्यूस करता है, कौन क्या होती है वो भी हम इसी टॉपिक में आगे कवर करेंगे। सबसे पहले हम पाइनस जो प्लांट है, जो जिम्नोस्पर्म है, इसकी स्पोरोफाइट देखते हैं। तो पाइनस या पाइन जो है, पाइन ट्री या पाइनस का जो ट्री है
उसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो स्पोरेंजिया कहलाता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्पोरेंजिया का दूसरा नेम कैप्सूल है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड जिनमें क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। इन स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होती है यानी मियोसिस होती है, और इस मियोसिस की वजह से फिर स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अब इसकी जो स्पोरोफाइट है वो हेट्रोस्पोरस है, यानी दो तरह के स्पोर बनाती है। एक माइक्रोस्पोर जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं, और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये किसके साथ अटैच होते हैं, मेल कोन के साथ अटैच होते हैं। हेट्रो और दूसरे जो स्पोर बनते हैं वो मेगास्पोर होते हैं, और ये मेगास्पोर कहाँ बनते हैं, मेगास्पोरेंजिया में, और मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम है ओव्यूल, ये उसमें बनते हैं। और ये कहाँ होते हैं, ये कहाँ अटैच होते हैं, ये फीमेल कोन के साथ अटैच होते हैं। तो पाइनस के जो स्पोरोफाइट है, जो मेन प्लांट बॉडी है पाइनस की या पाइन ट्री की, वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया होता है, जो उसके अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं, और स्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शन डिवीजन जिसका दूसरा नाम मियोसिस है, उसकी वजह से स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है पाइन की या पाइनस की, वो हेट्रोस्पोरस है, दो मुख्तलिफ तरह के स्पोर बनाती है, जिसमें से एक का नाम माइक्रोस्पोर है जो माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया मेल कोन के साथ अटैच होते हैं। मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं, ओव्यूल में बनते हैं, और मेगास्पोरेंजिया जो है वो फीमेल कोन के साथ अटैच होते हैं। तो मेल कोन कैसी होती है, मेल कोन जो है वो इनकी पाइनस जो ट्री है, पाइन जो ट्री है उसकी जो मेल कोन है वो स्मॉल है, साइज में स्मॉल होती है, क्लस्टर में होती है ऑन एन एक्सिस, यानी कि ये क्लस्टर में मौजूद है, अकेले अकेले नहीं है, बहुत सारी मेल कोन्स इकट्ठी मौजूद होती हैं। मेल कोन जो है ना वो किसका क्लस्टर है, मतलब किस से बनी हुई होती है, ये माइक्रोस्पोरोफिल पे मुश्तमिल होती है, यानी कि ये ऐसे लीव्स की बनी हुई होती है। ऐसे लीव्स जो है ना वो मिलके इसको बनाते हैं मेल कोन, जिन लीव्स के साथ कौन अटैच है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ऐसे लीव्स जिनके साथ माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच है वो माइक्रोस्पोरोफिल कहलाते हैं, और फिर ये माइक्रोस्पोरोफिल जो है ये आपस में एग्रीगेट होके, आपस में इकट्ठे होके मेल कोन बनाते हैं। माइक्रोस्पोर जो है माइक्रोस्पोरेंजिया पे, उसके माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, और फिर ये माइक्रोस्पोर जो है ना ये फिर क्या, इसके अंदर क्या चीज बनती है, स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस मेल, यानी लेस प्रोमिनेंट, स्मॉल साइज लेस प्रोमिनेंट मेल, या इसका दूसरा नाम है माइक्रोगमीटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर के अंदर जो है ना ये मेल गमीटोफाइट जो है ना वो बनता है। तो मेल कोन साइज में छोटी है, उसके अलावा ये क्लस्टर में मौजूद है, एक साथ बहुत सारी कोन्स जो है ना मेल कोन्स मौजूद होती हैं। मेल कोन्स जो है ना वो बनी हुई किसकी हैं, ये माइक्रोस्पोरोफिल की बनी हुई है। माइक्रोस्पोरोफिल के साथ माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ना वो माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, और माइक्रोस्पोर्स के अंदर मेल या माइक्रो जो है ना वो गमीटोफाइट जो है ना वो बनता है। पोलन या पोलन ग्रेन शॉर्ट क्वेश्चन में करेंगे। पोलन जो है ना वो सीड प्लांट्स का ऐसा माइक्रोस्पोर, यानी सीड प्लांट्स का माइक्रोस्पोर जिसके अंदर क्या मौजूद हो, जिसके अंदर माइक्रोगमीटोफाइट यानी मेल गमीटोफाइट हो, और उस मेल गमीटोफाइट के अंदर क्या मौजूद हो, मेल गैमीट्स मौजूद हो, तब हम उस माइक्रोस्पोर को पोलन या पोलन ग्रेन कहते हैं। आई रिपीट, मैं दोबारा बता रहा हूं कि सीड प्लांट्स हैं उनके जो माइक्रोस्पोर जो बनते हैं वो माइक्रोस्पोर जो है ऐसा माइक्रोस्पोर, सीड प्लांट्स का ऐसे माइक्रोस्पोर जिनके अंदर मेल गमीटोफाइट है और मेल गमीटोफाइट के अंदर मेल गैमीट्स हैं, ऐसे माइक्रोस्पोर को पोलन या पोलन ग्रेन कहते हैं। तो पोलन ग्रेन की या पोलन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये ग्रेट नंबर में बनते हैं, लार्ज नंबर में बनते हैं, और ये विंड से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर है, पाइनस का जो पोलन है, पोलन ग्रेन, ये उसका स्ट्रक्चर है। ये उसके लेटरल जो है ना वो विंग्स होते हैं इसके अंदर, जो इसकी लेटरल साइड्स पे अटैच हैं। इन विंग्स की वजह से पोलन जो है ना वो फ्लोट करता है, फ्लोट मतलब फ्लाई करता है, उड़ता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम के लिए, और लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है, दूर दूर तक ये जाता है।
एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, तो पोलन का क्या चीज ट्रांसफर हो रही है, तो पोलन से जो है ना वो मेल गैमीट जो है ट्रांसफर हो रहा है फीमेल गैमीट की तरफ जा रहा है, मेल गैमीट विंड के जरिए, हवा के जरिए। तो इस तरह मेल गैमीट जो ट्रांसफर हो रहा है फीमेल गैमीट को, उसमें वाटर एक्सटर्नल वाटर इंडिपेंडेंट है, यानी वाटर की मदद से जो है ना वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट को ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, बल्कि विंड के जरिए हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन जो हो रही है इनके अंदर जिम्नोस्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन है उसमें वाटर का कोई रोल नहीं है, वाटर इंडिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन है। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है मेल गैमीट पोलन के जरिए फीमेल गैमीट को, वो विंड के जरिए होता है, वाटर के जरिए नहीं होता। और इससे जिम्नोस्पर्म जो है ना वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे लैंड इन्वायरमेंट में जहाँ कंडीशंस क्या हैं, ड्राई हैं, जहाँ वाटर नहीं है। तो इनको वाटर की कोई जरूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए ये ऐसी जगहों पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जहां एक्सटर्नल वाटर नहीं है। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन है, इनमें जो मेल गैमीट जो फीमेल गैमीट में जो ट्रांसफर हो रहा है वो विंड के जरिए हो रहा है। तो ये जो है ना वो पोलन के बारे में है। पोलन एक ऐसा माइक्रोस्पोर होता है सीड प्लांट का जिसके अंदर मेल गमीटोफाइट है और उस मेल गमीटोफाइट के अंदर मेल गैमीट है। तो इस माइक्रोस्पोर को पोलन कहेंगे। पोलन ग्रेट नंबर में बनते हैं, लार्ज नंबर में बनते हैं, विंड के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं और विंग्स की वजह से ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक फ्लाई करते हैं एयर में और लॉन्गर डिस्टेंस कवर करते हैं। तो पोलन का बनना एक एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। तो पोलन जो है ना वो मेल गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल गैमीट की तरफ विंड के जरिए। तो इस तरह पोलन फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की जरूरत नहीं होती। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एडेप्टेशन है सर्वाइवल के लिए ऑन द हार्श ड्राई टेरेस्ट्रियल लैंड इन्वायरमेंट, क्योंकि ड्राई का मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ वाटर अवेलेबल नहीं है। तो ये वाटर के बगैर भी जो है ना मेल गैमीट ट्रांसफर कर सकते हैं विंड के जरिए और इस तरह ये वाटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के लिए। फीमेल कौन, तो फीमेल कौन बड़ी होती है, साइज में प्रोमिनेंट होती है और ये किसकी बनी हुई होती है, लार्ज नंबर ऑफ स्पाइरल शेप यानी स्पाइरली अरेंज्ड स्केल्स। उनको क्या कहते हैं, मेगास्पोरोफिल। स्केल एक ऐसा लीफ होता है जो कि नैरो हो और पॉइंटेड भी हो। तो लार्ज नंबर ऑफ जो है ना स्पाइरली अरेंज्ड स्केल्स जिनको हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं, उनसे ये मिलके बना होता है। मेगास्पोरोफिल जो होते हैं इनके वो वुडी होते हैं टेक्सचर में, यानी बनावट में वो वुडी होते हैं यानी हार्ड होते हैं। इन मेगास्पोरोफिल की बेस पे दो जो है ना ओव्यूल होते हैं, 2 ओव्यूल अटैच होते हैं। ओव्यूल मतलब मेगास्पोरेंजियम। तो यहां से हमने स्केल अलग किया है फीमेल कोन का। हमने ये एक माइक्रोस्पोरोफिल जो है ना वो सेपरेट कर लिया है, या एक फीमेल कोन का जो स्केल है वो हमने सेपरेट कर लिया और इसकी बेस पे जो है ना वो 2 ओव्यूल्स जो है ना वो अटैच है। ये वो स्टाक है जिसके जरिए ये जो स्पोरोफिल है ये अटैच है कोन, फीमेल कोन की जो सेंट्रल एक्सिस है या सेंट्रल जो उसमें जो रॉड है उसके साथ जो है ना ये जिसको एक्सिस कहते हैं उसके इस स्टाक के जरिए ये जो स्केल है या जो मेगा स्पोरोफिल है जिसकी बेस पे ये 2 ओव्यूल भी मौजूद हैं। तो ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम है जो कि जिसको प्रोटेक्शन है फुली इंटेगुमेंट्स, इसके इर्द गिर्द इंटेगुमेंट है जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो मेगास्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन दे रही है। तो एक जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसमें एक ही स्पोर मदर सेल होता है डिप्लॉइड। वो जो सिंगल स्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होती है और 4 मेगास्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। और इन 4 मेगास्पोर में से 3 जो है वो खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक जो है ना वो मेगास्पोर जो है ना वो बच जाता है और जो फंक्शनल होता है। बाकी 3 जो मेगास्पोर है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जो बच जाता है एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर वो माइटोसिस के जरिए फीमेल गमीटोफाइट बनाता है। फीमेल गमीटोफाइट का दूसरा नेम है एम्ब्रियोसैक। इस फीमेल गमीटोफाइट के अंदर एक से लेके 1 to several आर्कीगोनिया होते हैं। आर्कीगोनिया क्या कौन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो आर्कीगोनिया है इसके अंदर एक फीमेल गैमीट या एग मौजूद होता है।
ठीक है। तो एक सिंगल मेगास्पोरेंजियम के अंदर सिंगल स्पोर मदर सेल है। इस सिंगल स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है और 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिनमें से 3 खत्म हो जाते हैं और बाकी एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो बच जाता है। वो माइटोसिस के जरिए फीमेल गमीटोफाइट बनाता है या एम्ब्रियोसाइट बनाता है। इस फीमेल गमीटोफाइट के अंदर 1 से लेके सेवरल आर्किगोनिया है और एक आर्किगोनिया के अंदर सिर्फ एक फीमेल गैमीट या एग मौजूद होता है। पोलिनेशन, तो पोलन जो है ना वो हवा में उड़ते हुए, हवा में फ्लाई करते हुए, फ्लोट करते हुए डायरेक्टली आके कहां पे जाके लैंड करेंगे, कहां पे आके गिरेंगे, ओव्यूल के ऊपर आके गिरेंगे। अब ये जो पोलन जो गिर रहे हैं, इनमें से कुछ ही पोलन ऐसे हैं जो ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और पोलन ट्यूब बनाएंगे। पोलन ट्यूब के जरिए मेल गैमीट जो है ना वो कहां जाएगा, एम्ब्रियोसैक में यानी फीमेल गमीटोफाइट में, जिसमें एग मौजूद है, फीमेल गैमीट यानी एग मौजूद है इस फीमेल गमीटोफाइट के अंदर। वहां ये मेल गैमीट जो है ना वो पोलन ट्यूब के जरिए ये जाएगा और यहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो हवा के जरिए पोलन्स ओव्यूल पे गिरेंगे, लेकिन कुछ ही पोलन ऐसे होंगे जो ग्रो करके पोलन ट्यूब बनाएंगे और इस पोलन ट्यूब के जरिए मेल गैमीट जो है ना वो फीमेल गमीटोफाइट को ट्रांसफर होगा और फीमेल गमीटोफाइट के अंदर जो एग है उसके साथ ये स्पर्म जो है ना वो फर्टिलाइज करेगा। सीड फॉर्मेशन, तो एक से ज्यादा एग्स बनेंगे, एक से ज्यादा एग्स फर्टिलाइज्ड होंगे, यानी कि सेवरल जाइगोट्स बनेंगे, बहुत सारे जाइगोट बनेंगे क्योंकि एक से ज्यादा एग जो है ना वो फर्टिलाइज हो रहे हैं। लेकिन इन सेवरल जाइगोट में से सिर्फ एक जो जाइगोट है आमतौर पे यूजली ज्यादातर वो सरवाइव करता है और वो जो जाइगोट है वो फिर सिंगल एम्ब्रियो यानी एक ही एम्ब्रियो जो है ना उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओव्यूल जो होता है वो सीड बन जाता है और उस सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और उसके अलावा एम्ब्रियो के लिए कुछ स्टोर फूड भी सीड के अंदर होती है। फिर सीड जो है ना वो ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा और न्यू स्पोरोफाइट प्लांट जो है ना वो बना देगा। तो जब सीड बन जाता है तो यहाँ फिर लाइफ साइकिल जो है ना वो एंड हो जाता है सीड के बनने पे। तो एक से ज्यादा एग जो है ना वो फर्टिलाइज होते हैं स्पर्म से और सेवरल जाइगोट बनते हैं, मगर एक ही जाइगोट आमतौर पे ज्यादातर सरवाइव करता है और एम्ब्रियो बनाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीड के अंदर जो है ना वो एम्ब्रियो मौजूद होगा और एम्ब्रियो के साथ साथ एम्ब्रियो के लिए जो है ना वो स्टोर फूड भी होगी और फिर सीड जो है ना वो ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा और नया स्पोरोफाइट जो है ना वो प्लांट जो है ना वो बना देगा। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हम दोबारा उसको देख भी लेते हैं। हमने पहले भी देखा है मेल कौन और फीमेल कौन में क्या फर्क है। ये साइज में स्मॉल है लेकिन ये साइज में लार्ज है और कॉन्स्पीशियस है यानी प्रोमिनेंट है। ये क्लस्टर में बनती है लेकिन ये एक्सिस पे सिंगल होती है, एक ही होती है। ये माइक्रोस्पोरोफिल का क्लस्टर है, ये माइक्रोस्पोरोफिल से बनती है और ये मेगास्पोरोफिल का क्लस्टर है, ये मेगास्पोरोफिल से बनती है। माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल के साथ, इसमें 2 ओव्यूल होते हैं, 2 मेगास्पोरेंजियम होते हैं जो मेगास्पोरोफिल की बेस पे अटैच होते हैं। इसमें माइक्रोस्पोर बनाती है या पोलन्स बनाती है मेल कोन, जबकि फीमेल कोन जो है ना वो मेगास्पोर जो है ना वो बनाती है। ये इसका सारा लाइफ साइकिल है, ऐसे अच्छे तरीके से समझें, सारा यही रिवाइज जो है ना वो होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द पाइन ट्री, ये पाइन का या पाइनस का ट्री है जो आपको नजर आ रहा है। ये इसकी जो प्लांट बॉडी, ये स्पोरोफाइट है, मिच्योर स्पोरोफाइट। हम यहाँ से पाइन ट्री से हमने क्या चीज सेपरेट कर ली है, ब्रांचेस हमने अलग कर ली हैं। ये मेल ब्रांच है, इसको मेल ब्रांच इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ मेल कौन अटैच है, जबकि ये फीमेल ब्रांच है, इसके साथ जो है ना वो कौन अटैच है, फीमेल कौन, जिसको ओवलेट जो है ना वो कौन भी कहते हैं। तो ये फीमेल कौन है और ये मेल कौन है। ये दरमियान में जो आपको ब्लैक लाइन जो नजर आ रही है ये इस मेल ब्रांच की एक्सिस है और इस एक्सिस के ऊपर आप देख सकते हो कि मेल कौन जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में है और इस जबकि फीमेल कौन जो है वो सिंगल मौजूद है ऑन एन एक्सिस और ये साइज में भी जो है ना वो बड़ी है। ये इसके स्केली लीव्स हैं यानी कि ऐसे लीव्स जो नैरो हैं और पॉइंटेड हैं। तो पहले हम पहले फीमेल कोन से हम आगे चलते हैं। ये हमने फीमेल कोन का जो है ना वो क्रॉस सेक्शन किया है और इसमें हमें पता चल रहा है कि जो ये किस पे मुश्तमिल है ये फीमेल कोन, ये मेगास्पोरोफिल, ये जो आपको ब्लैक में नजर आ रहे हैं ये सब मेगास्पोरोफिल हैं। ये वो लीव्स हैं
जिनके साथ कौन अटैच है, जिनके साथ ये मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल अटैच है, और हर मेगास्पोरोफिल की बेस पर दो दो ओव्यूल या टू ओव्यूल जो है ना वो अटैच है। तो यहां से हमने एक ये वाला सपोज कर लें कि हमने ये एक मेगास्पोरोफिल जो है ना वो हमने यहाँ अलग कर लिया है, ये एक सिंगल मेगास्पोरोफिल है और इसके साथ ये ओव्यूल अटैच है, मेगास्पोरेंजियम अटैच है, दो होते हैं अटैच, लेकिन हम अभी फिलहाल एक ही ले रहे हैं। इस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है, ये दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल जो कि मेगास्पोर बनाने वाले सेल हैं। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, मियोसिस के नतीजे में 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। इनमें से 3 जो मेगास्पोर हैं वो खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक जो है ना वो फंक्शनल मेगास्पोर जो है ना वो बचेगा। और ये जो मेगास्पोर है ये क्या बना देगा, ये एक फीमेल गमीटोफाइट, ये फीमेल गमीटोफाइट है और ये इसके अंदर जो है ना वो 1 से लेके सेवरल आर्कीगोनिया मौजूद है और हर आर्कीगोनिया के अंदर एक एक एग मौजूद है। तो ये जो मेगास्पोर है ये क्या बनाएगा, ये ग्रो करके जर्मिनेट करके फीमेल गमीटोफाइट बनाएगा। फीमेल गमीटोफाइट के अंदर 1 से लेके सेवरल आर्कीगोनिया मौजूद है और हर आर्कीगोनिया में एक जो है ना वो एग जो है ना वो मौजूद है। यहाँ हम थोड़ा और इसको अगर हम इनलार्ज करके देखें तो ये हमें ये फीमेल गमीटोफाइट नजर आ रही है और इस फीमेल गमीटोफाइट के अंदर ये आर्कीगोनिया है और इस आर्कीगोनिया के अंदर ये एग है। दूसरी तरफ ये मेल ब्रांच है, मेल ब्रांच के साथ मेल कोन अटैच है क्लस्टर की फॉर्म में। यहाँ से हमने एक कोन को अलग कर लिया है और ये जो मेल कोन है ये किस पे मुश्तमिल है, इट कंसिस्ट्स ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, ये माइक्रोस्पोरोफिल है। इन्हीं में से हमने एक माइक्रोस्पोरोफिल को अलग कर लिया है और इस माइक्रोस्पोरोफिल के साथ माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच है। यहां से हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया हमने ले लिया है और इसमें इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और मियोसिस के नतीजे में 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे जो अभी फिलहाल कंबाइन है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, टेट्राड ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स। उसके बाद ये फिर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और हर माइक्रोस्पोर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोलन में। पोलन में क्या क्या चीजें बनेंगी, एक तो विंग्स बनेंगे जो साइड पे आके अटैच हो जाएंगे और दूसरा मेल गमीटोफाइट जो है ना वो माइक्रोस्पोर के अंदर जो है ना ये मेल गमीटोफाइट बनेगा और मेल गमीटोफाइट के अंदर स्पर्म्स बनेंगे और इस पूरे स्ट्रक्चर को पोलन कहते हैं। ये एक ऐसा माइक्रोस्पोर है पोलन जिसके अंदर मेल गमीटोफाइट है और उस मेल गमीटोफाइट के अंदर फिर स्पर्म है। हवा के जरिए, विंड के जरिए पोलिनेशन होगी और ये जो पोलन है, बहुत सारे पोलन जो है ना वो आके गिरेंगे ओव्यूल के ऊपर डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक पोलन है जो कि ओव्यूल पे आके गिरा है और फिर इस पोलन ने ये क्या बनाना शुरू कर दिया है, ये पोलन ट्यूब बनाई है और ये पोलन ट्यूब कहाँ जा रही है, ये एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गमीटोफाइट में एंटर हो रही है और आर्कीगोनिया में जा रही है। इस ट्यूब के जरिए स्पर्म्स जो है ना वो कहाँ जाएंगे, आर्कीगोनिया में जाएंगे और एग के साथ फर्टिलाइज हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही जो ओव्यूल, जो 2 ओव्यूल थे वो अब क्या बन गए हैं, ये वो सीड बन गए हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा और सम स्टोर फूड। ये जो सीड है अगर हम इसको अंदर से देखें तो इसके अंदर ये एम्ब्रियो मौजूद है और इसके एम्ब्रियो के लिए कुछ स्टोर फूड भी है। तो ये पाइन का सीड है, ये उसका विंग है। ये पाइन का सीड जो है ना वो फिर ग्रो करेगा और ग्रो करके यंग स्पोरोफाइट जो है ना वो बनाएगा और फिर ये जो यंग स्पोरोफाइट है ये आगे फिर ग्रो करके मैच्योर स्पोरोफाइट बनाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, पाइन ट्री। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। आई रिपीट क्विकली, मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। ये पाइन ट्री है, इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन है, ये इसकी फीमेल ब्रांच है। फीमेल ब्रांच के एक्सिस के ऊपर सिंगल जो है ना वो फीमेल कोन अटैच है। फीमेल कोन जो है ना वो जिन लीव्स की बनी हुई है वो लीव्स मेगास्पोरोफिल कहलाते हैं जो कि वुडी होते हैं, हार्ड होते हैं बनावट में। और मेगास्पोरोफिल जो है ये हमने यहाँ से एक मेगास्पोरोफिल ले लिया है। इस मेगास्पोरोफिल के साथ ये ओव्यूल अटैच है। वैसे 2 अटैच होते हैं बेस पे ओव्यूल, लेकिन हमने यहाँ पे एक लिया हुआ है। तो ये ओव्यूल है और ये उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल है। फिर इसमें मियोसिस होगी, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। इन 4 में से 3 जो है ना वो खत्म हो जाएंगे और एक सिंगल जो है ना फंक्शनल मेगास्पोर वो बचेगा
और ये जो मेगास्पोर है ये ग्रो करके फीमेल गमीटोफाइट बनाएगा, और उस फीमेल गमीटोफाइट के अंदर जो है ना वो आर्किगोनिया होंगे 1 to सेवरल, और हर आर्किगोनिया के अंदर जो है ना वो एक एक एग होगा। तो अगर हम इसको दूसरी तरफ जो मेल ब्रांच है, इस मेल ब्रांच के साथ मेल कोन अटैच है और वो भी क्लस्टर में, यहां से हमने एक मेल कोन को अलग किया। तो मेल कोन किस पे मुश्तमिल है? माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर। ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है और इसके साथ ये बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच हैं। दिस इज द वन माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो मियोसिस के जरिए टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर यानी 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा, जो अभी तो कंबाइन है लेकिन फिर अलग अलग हो जाएंगे, और वो फिर क्या बनाएंगे? ये पोलन बनाएंगे। पोलन एक ऐसा माइक्रोस्पोर है जिसके अंदर मेल गमीटोफाइट है और उस मेल गमीटोफाइट के अंदर स्पर्म है। फिर ये पोलिनेशन के जरिए, हवा के जरिए, विंड के जरिए ये जाके सीधा किस पे ऊपर लैंड करेंगे? ओव्यूल के ऊपर लैंड करेंगे, और वहां पे पोलन जो है ना वो जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाएगा, और उस पोलन ट्यूब जो है वो डीप फीमेल गैमीटोफाइट में जाएगी, एम्ब्रियोसाइट में जाएगी, आर्किगोनिया तक जाएगी, और इसी पोलन ट्यूब के जरिए स्पर्म जो है ना वो एग तक पहुंचेगा और जो है ना वो फर्टिलाइजेशन जो है ना वो हो जाएगी। तो पोलिनेशन के बाद आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ द पोलिनेशन के 15 मंथ्स के बाद जाके फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हर जो मेगास्पोरोफिल है उसमें दो ओव्यूल अटैच है उसकी बेस पे, तो दोनों ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीड्स में। सीड के अंदर एम्ब्रियो मौजूद है और एम्ब्रियो के इसके लिए स्टोर फूड है। तो पाइन का जो सीड है इसमें ये विंग अटैच है, तो पाइन का सीड जो है ना फिर वो ग्रो करेगा और यंग स्पोरोफाइट बनाएगा, और ये यंग स्पोरोफाइट जो है ना वो फिर फाइनली पाइन का जो है ना वो ट्री बनाएगी, पाइनस ट्री बना देगी। तो यहाँ पे आके लाइफ साइकिल जो है ना वो पाइन का ख़त्म हो जाएगा। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।